नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए होंगे। डायरेक्शन टॉपिक के हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के हम लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चन करने सीखे हैं। इसी क्रम को थोड़ा सा आज और आगे बढ़ाएं। आज की क्लास में डायरेक्शन के हम लोग वो क्वेश्चन करना सीखेंगे जो कहीं ना कहीं देखा जाए एग्जामों में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे भ्रमित कर देते हैं जिससे आप एग्जाम हॉल में डायरेक्शन के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे और आपकी मुलाकात करवाएं आज के सफर के पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, आप पहले तो मुलाकात करिएगा, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जिससे ये समझ में आए कि यहाँ क्या प्रकार, मतलब कौन सा प्रकार है, क्या क्या वो चेंज कर रहा है। पढ़िएगा। कह रहा था एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र, कौन कौन, रमन और अर्जुन, आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। बड़ा अच्छा समय है, सूर्यास्त से पहले दोनों मित्र बैठे हैं, रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। कह दिया था रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। तो बताइए अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। ध्यान रहे, डायरेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन का बेसिक समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो मित्र आमने सामने बैठ के बातें करते हैं। हमेशा आपको दो ही मित्र मिलेंगे और वो आमने सामने बैठ के बातें करेंगे और उस समय दो प्रकार से समय आपको बताएगा, या तो सूर्यास्त कहेगा या तो सूर्योदय भी कह सकता है। सूर्योदय भी कह सकता है लेकिन यहाँ सूर्यास्त कहा है। तो यहाँ दो प्रकार के समय बताएगा, या तो सुबह का समय यानी सूर्योदय, या तो शाम का समय यानी सूर्यास्त का होगा। दोनों मित्र आमने सामने बैठकर जब बातें करेंगे, जब दोनों मित्र बातें करेंगे तो उनमें से किसी एक की परछाई, जिसे हम लोग छाया कहते हैं, ठीक है ना, किसी एक की परछाई किसी के बाएं दाएं पड़ रही होगी, ऐसी कुछ कंडीशन आपको बताएगा और आपसे वही पूछेगा कि दोनों मित्रों में से किसी एक का पूछेगा कि बताइएगा ये मित्र कहाँ देख रहा है। आइएगा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे कम समय में सॉल्व करें और इसका जल्दी से जल्दी आंसर हम लोग कैसे बताएं। छोटा सा प्रारूप पहले समझिएगा। छोटा सा प्रारूप, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएं कि डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है, डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है वो तो आप सबको पता होगा, सभी विद्यार्थियों को पता होगा, क्योंकि हम लोग पिछली क्लासों से डायग्राम से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो डायग्राम हम लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा। आपको पता होगा कि जब हम लोग इस तरफ जाते हैं तो पूरब होता है, अपोजिट हो जाएगा पश्चिम, और इस तरह होता है उत्तर, और इस तरह होता है दक्षिण। सबको पता होगा। अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन है इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत समझिएगा कि आपको जो दो मित्र बताए जाएंगे, कोई भी हो एक्स वाई जेड, जो दो मित्र बताए जाएंगे उनका जब आप क्रम बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, इनका जो क्रम आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनाएंगे। मतलब रमन और अर्जुन को आप आमने सामने बिठाएंगे और इस तरह इनका क्रम बना लेंगे। हाँ, ये बात है कि आप रमन और अर्जुन में किसी को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अर्जुन को पहले लिख सकते हो, रमन को पहले यहाँ लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर जो भी दो विद्यार्थी आपको बताए जाएंगे, आप दोनों विद्यार्थियों का क्रम इस प्रकार बना लीजिए। दोनों की डायरेक्शन आमने सामने होगी। रमन जो है वो अर्जुन की ओर देखेगा, अर्जुन जो है रमन की ओर देखेगा, क्योंकि तभी तो बातें हो पाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने ऐसे ही क्रम में क्यों बनाया है ये भी बात समझिएगा, क्योंकि वो समय सूर्यास्त या सूर्योदय कहता है और आपको पता है कि इस तरह पूरब होता है,
और इस तरह पश्चिम होता है। ठीक है, जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य पश्चिम में होंगे, अगर सूर्योदय होगा तो सूर्य पूरब में होंगे कि नहीं? थोड़ा सा फोकस समझना, ये बात समझना पहले कि इसको हमने ऐसे क्रम में क्यों बनाया है, ऐसे क्रम में क्यों नहीं बनाया पूरब पश्चिम में। तो हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हम लोग ये वाले क्रम में यूज नहीं करते, पूरब और पश्चिम कभी क्रम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, रीजन समझिएगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे इनको अरेंज कर लें तो प्रकाश वहां से आएगा, परछाई या तो सामने पड़ती है या तो परछाई पीछे पड़ती है। ऐसी कंडीशन में कभी भी परछाई बाएं दाएं नहीं पड़ती है। याद रखिएगा कि जब भी अगर परछाई बाएं दाएं पड़ रही हो तो हमेशा उनका क्रम उत्तर दक्षिण की ओर ही होगा, कभी भी पूरब पश्चिम की ओर नहीं होगा। जब आपको ये पॉइंट पता है कि पूरब पश्चिम की ओर नहीं होगा तो आप नहीं बनाएंगे, और अगर आपको नहीं पता होता तो आप बनाते फिर बाद में गलत हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल में समय ज्यादा लगता है। इसी बात को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कि जब कभी दो मित्र आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, समय या तो सूर्योदय का होगा या तो सूर्यास्त का होगा, और परछाई कभी बाएं दाएं पड़ रही हो तो हमेशा याद रखना उनका जो क्रम है उत्तर दक्षिण की ओर बनता है, कभी भी पूरब पश्चिम नहीं बनता है। हाँ, अब ये कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन उत्तर है कौन दक्षिण है, तो आप किसी को ऐसे क्रम में बना लो, चाहे रमन को ऊपर लिख लो, चाहे अर्जुन को यहां लिख लो, चाहे रमन को यहां लिख लो, अर्जुन को वहां लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को आगे पीछे लिख लो, अभी प्रोसेस से आंसर आपके इक्वल आएंगे। तो चलो यहां हम अपने स्टेप की शुरुआत करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप भी समझिएगा कि सबसे पहले आज जो भी दो मित्र बताए जाएंगे आप उनको ऐसे क्रम में नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप सबसे पहले समय देखेंगे। तो यहां जो समय बताया है वो क्या बताया भाई? सूर्यास्त का। सूर्यास्त का मतलब क्या होगा कि सूर्यास्त होने से पहले, मतलब जिस समय सूर्यास्त होने वाला होगा उस समय जो सूर्य की पोजीशन होगी वो पश्चिम दिशा की ओर होगी, मतलब इस तरह। यहां से देखा जाएगा तो पश्चिम इस तरफ है, आपको पता है डायग्राम में। यहां सूर्य है, जब यहां सूर्य है तो प्रकाश यहीं से तो आएगा, कुछ इस तरह आएगा कि नहीं? मतलब अगर मान लो सूर्योदय कह देता तो सूर्य वहां हो जाते, वहां से प्रकाश आता, बट यहां सूर्यास्त कहा था तो सूर्य पश्चिम में हो जाएंगे और प्रकाश यहां से जाएगा। अब आगे क्या कह रहा था? कह रहा था रमन की परछाई। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जब सूर्य यहां होंगे, प्रकाश यहां से पड़ेगा तो परछाई हमेशा विपरीत दिशा में पड़ती है। मतलब यहां से तो प्रकाश आ रहा है और रमन की परछाई आपको यहां पड़ती हुई दिखाई देगी। बताइएगा दिखाई देगी कि नहीं? समझिएगा, अगर यहां सूर्य है, यहां से प्रकाश आएगा तो परछाई आपको इस तरह दिखाई देगी। बस यही बात समझना, उसने कहा था कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर है, ठीक उसके बाईं ओर है। किसके? अरे वही रमन के। आप थोड़ा सा गौर करें, रमन की डायरेक्शन इस तरह है, रमन की डायरेक्शन इस तरह है, तो रमन का जो बायां है वो यहां होगा, रमन का जो दायां है वो यहां होगा। आप जरा चेक करें, क्या रमन की जो परछाई है वो उसके बाईं ओर दिख रही है? बिल्कुल सही हमें दिख रही है। इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है, जो बनी है कंडीशन, बिल्कुल सही बनी है। अब यही कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, क्या कि अगर ये गलत हो जाए, अगर वो ये कह देता यहां कि दाएं पड़ रही है तो दाएं तो पड़ नहीं रही थी। तो अभी आपको क्या करना है, यहां दो बातें समझनी है कि अगर कंडीशन सही हो जाएगी तो इनके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे, अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो आंसर भी विपरीत हो जाएंगे। दोनों बातें समझना, किसी एक स्ट्रक्चर से सॉल्व करना और दोनों तरह से आंसर आएंगे। अभी आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहले दोनों मित्रों को अरेंज किया, सूर्य की स्थिति अरेंज की, जिसकी परछाई पड़ रही थी उसकी परछाई बनाई, अरेंज कर लिया, देख लिया कि वो जो बायां दायां कह रहा था उनमें सही है कि गलत है। अगर सही है तो कंडीशन सही है, मतलब वही आंसर आएंगे। अगर गलत हो जाएगा तो आंसर विपरीत हो जाएंगे। तो खैर यहाँ तो सही है, यही आंसर हमें बताने हैं। किसका पूछा था? अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो अर्जुन बता सकते हैं आप कहाँ देख रहा है और ये वाली दिशा कौन सी है भाई? उत्तर दिशा में। इसका मतलब जो आंसर है आपका उत्तर दिशा में देख रहा है।
जो अर्जुन है वो उत्तर दिशा में देख रहा है। तो यहां आपको बात को समझ में आई होगी। पूरे क्वेश्चन को मैं थोड़ी सी शॉर्ट भाषा में समझा रहा हूं। करना क्या है, आपको कोई भी XYZ 2 विद्यार्थी आपको बताए जाएं, आप दोनों विद्यार्थियों को इस क्रम में अरेंज कर लेंगे। किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप फिर क्या देखेंगे, समय देखेंगे, सूर्यास्त है कि सूर्योदय है। अगर सूर्यास्त है तो इस तरह कंडीशन हो जाएगी, सूर्योदय है तो इस तरह कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद में जहां सूर्य की स्थिति होगी वहां से परछाई देखिएगा। जिस कैंडिडेट की परछाई बताई जाए चेक कर लीजिए, बाएं पड़ रही है कि दाएं पड़ रही है। जैसा वो कहता है, यदि वो सही हो जाए तो वही आंसर बताइएगा, गलत हो जाए तो आंसर विपरीत बता दीजिएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। छोटा सा प्रोसेस था, अभी हमने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। तो फिर तैयार हैं, यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं और उस क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो आप बताएंगे और अभी आप समझे थे फिर आंसर आपके आएंगे। चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा भाई। यहां तो समय सूर्योदय का दिख रहा है आपको, कह रहा था एक दिन सूर्योदय के समय। ध्यान दीजिएगा, यहां समय सुबह सुबह की बात है। रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप रीता और मीना को बनाएंगे और इस क्रम में बनाएंगे। बन गया होगा। क्या किया आपने, कोई भी 2 विद्यार्थी जो बताए जाएंगे उन दोनों विद्यार्थियों का अरेंज आप इस तरह कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सूर्य की पोजीशन देखेंगे, कौन सा समय दिया है, सूर्योदय। और सूर्योदय का मतलब क्या होगा, सूर्य भाई पूरब में होंगे कि नहीं। यहां से प्रकाश आएगा, यहां से जब प्रकाश आएगा, किसकी परछाई के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था मीना की छाया, यानी मीना की परछाई। जब यहां से प्रकाश आएगा तो मीना की परछाई यहीं तो पड़ेगी कि नहीं। यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, बताइएगा जरूर। सबसे पहले 2 विद्यार्थी आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, आपने दोनों को अरेंज कर लिया। इसके बाद में समय सूर्योदय का था, तो सूर्योदय का समय था, प्रकाश यहां से आ रहा था, मीना की परछाई ये आपको दिखाई दे रही। बस ये चेक कर लिया जाए वो क्या कह रहा था, कह रहा था रीता के ठीक दाएं पड़ रही है। आप चेक करिएगा, रीता की डायरेक्शन कुछ इस तरह है और रीता की डायरेक्शन है तो रीता का ये बायां होगा और रीता का ये दायां होगा कि नहीं। रीता का ये बायां होगा और रीता का ये दायां हो जाएगा। आप चेक करिएगा, क्या रीता के दाएं पड़ रही है, क्या रीता के दाएं पड़ रही है। तो आपने देखा रीता के दाएं तो परछाई दिख रही है, इसका मतलब ये भी कंडीशन कैसी है, बिल्कुल सही है। जब सही कंडीशन है तो पूछा किसका था, बताइए मीना किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो मीना की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है और जिसे हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। तो आपका फिर से आंसर उत्तर हो जाएगा। तो बातें को समझ में आ रही हो। अगर वो थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर वो यहाँ पे ये कह देता रीता के ठीक बाएं पड़ रही है, तो आप चेक करते बाएं तो परछाई दिख नहीं रही थी, तो फिर गलत हो जाता। तो जब गलत हो जाता है तो पूरा चेंज नहीं करना है, पूरा डायग्राम नहीं मिटाना है, क्योंकि आंसर उसी से ही आते हैं। आपको क्या करना है, जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो आंसर आपको विपरीत बताने हैं। जो उत्तर देखता है उसका आंसर दक्षिण आएगा, जो दक्षिण देखता है उसका आंसर उत्तर आएगा। तो अब आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए और आगे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें बताएंगे, पहचानेंगे कि समस्या आ रही है या समस्या का समाधान हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से। और जो भी हो उसका पहले तो प्रारूप बनाइएगा, इसके बाद आप समझिएगा कि डायग्राम बना के समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे अंदाज है कि आप वहां तक पहुंच चुके होंगे। आपने सबसे पहले देखा होगा कि एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद
सूर्योदय हो चुका है और मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी है। अरे यहाँ दो विद्यार्थी नहीं है तो क्या हुआ, एक तो मनीषा है और दूसरा स्ट्रक्चर उसने भाषा में खंबे को ले लिया है। तो आप घबराइए नहीं, आप सबसे पहले मनीषा को दीजिए, ठीक है। खंबा का स्ट्रक्चर आप खंबे को ले लीजिए। मनीषा जो है एक खंबे के सामने खड़ी है, इसका मतलब मनीषा की डायरेक्शन कुछ इस तरह। ये तो भाई खंबा है, ये क्या है भाई, खंबा। आप ऐसा भी कर सकते थे, खंबे को ऊपर एडजस्ट कर सकते थे, मनीषा को नीचे एडजस्ट कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपको जो पहले लगे आप वो पहले कर लीजिए, आपको दोनों नहीं करने हैं, बस ये बात समझना। कोई भी एक प्रोसेस करके आप आंसर बताएंगे। देखिएगा, समय सूर्योदय है, सूर्योदय है तो समझ लीजिए सूर्य कहाँ होंगे भाई, सूर्य पूरब में हो जाएंगे। प्रकाश देखो यहां से आएगा। अच्छा, जब प्रकाश यहां से आएगा तो किसकी परछाई पड़ रही थी, देखें जरा, खंबे की छाया, यानी खंबे की परछाई। गौर करिएगा, सूर्य अगर यहां पर है, प्रकाश यहां से आएगा, प्रकाश यहां से आएगा तो खंबे की परछाई कुछ यहां दिखाई देगी ना। अगर खंबे की परछाई यहां पर है तो क्या पूछा था, अच्छा ये भी कहा था कि खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। किसके दाईं ओर, मनीषा के दाईं ओर। गौर करिएगा, मनीषा का ये बायां होगा और मनीषा का ये दायां हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सही निकला, मनीषा के दाएं पड़ रही है, ये भी कंडीशन सही है। पूछा क्या था कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए है, यानी मनीषा की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है और मनीषा की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण है। इसका मतलब जो आंसर आपका दक्षिण हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों का अरेंज किया, समय एडजस्ट किया, इसके बाद में परछाई बायां दायां चेक कर लिया। अगर सही हुआ तो आंसर भी सही बताए, गलत हुआ तो आंसर विपरीत बताए। तो यहां तक बात आपको कुछ समझ में आई होगी। चलिए इसी क्रम में और मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, और पूरा प्रयास करना कि अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे बताएं। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है, और जिस तरह क्वेश्चन में आप अभी समझ रहे थे। तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पहले बताने का प्रयास कीजिएगा। एक दिन सूर्यास्त का समय है, राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। अब वो कहीं कुछ नहीं करता है, उसी क्वेश्चन में भाषा चेंज करता है। मेथड आप समझ चुके हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन में भाषा चेंज करेगा जिससे आप भ्रमित हो जाएं। अरे आपको कुछ नहीं करना था, एक राजू को अरेंज करना था। विपरीत दिशा से भाई आ रहा था तो भाई अरेंज हो गया। समय सूर्यास्त था तो सूर्यास्त का मतलब पश्चिम में हो जाएंगे, प्रकाश यहां से जाएगा। क्लियर? राजू का भाई विपरीत दिशा से आ रहा था, सूर्यास्त है तो सूर्य पश्चिम में हो जाएंगे, प्रकाश यहां से पड़ेगा। तो किसने देखा? राजू ने देखा। क्या देखा? कि भाई की परछाई। तो भाई की परछाई कहां इस तरह हो जाएगी कि नहीं? भाई की परछाई कुछ इस तरह हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश तो यहां से पड़ रहा है, प्रकाश यहां से पड़ रहा है तो परछाई अपोजिट हो जाएगी। क्या कह रहा था कि उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। गौर करिएगा, अभी आपने बहुत सारी कंडीशन की हैं। यहां दाएं कहा था, अच्छा राजू का ये बायां है, राजू का ये बायां है और राजू का ये दायां है। राजू ने देखा था कि भाई की जो परछाई है वो उसके कहां दाएं पड़ रही है। आप डायग्राम से बताओ, क्या दाएं परछाई दिख रही है? नहीं। कहां दिख रही है? बाएं। समझ गए ना कैसी कंडीशन है? गलत है। तो क्या आंसर गलत हो जाएंगे? नहीं, आंसर गलत नहीं होंगे। हम इसी प्रोसेस से आंसर चेंज कर सकते हैं। कैसे? आंसर इनके विपरीत हो जाएंगे। किनका पूछा था? तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, मतलब राजू का पूछ रहा था। राजू की डायरेक्शन क्या है? अरे अभी राजू की डायरेक्शन जो है वो क्या है? दक्षिण है, लेकिन आंसर विपरीत आएगा। और आंसर जब विपरीत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में।
इसका मतलब राजू की जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा में हो जाएगी। बस यही छोटी बातें आपको समझानी है। अगर कंडीशन सही हो जाए तो वही आंसर बताइएगा, अगर कंडीशन गलत हो जाए तो आंसर विपरीत बता दीजिएगा। दक्षिण देखने वाला व्यक्ति उत्तर आंसर हो जाएगा और उत्तर देखने वाले व्यक्ति का दक्षिण आंसर हो जाएगा जब गलत होता है तब। तो समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी, यहां तक पूरा उनका क्लियर हो रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अब उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो फिर से मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब मेथड थोड़ा सा चेंज किया है और क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है। यहां कोई विद्यार्थी है जो अपनी यात्रा कर रहा है, ठीक है, और उस यात्रा में कहीं ना कहीं कैसे यात्रा कर रहा है, कैसे कुछ पूछा जा रहा है, समझते हैं डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले सुनील के बारे में बोला है, बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक बिंदु है ए, कोई एक बिंदु है ए, यहां से पूरब की ओर जा रहा है, लो गया पूरब की ओर, और बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, मतलब यहां पे बिंदु बी है। बिंदु ए से इसने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और जैसे बिंदु बी पर पहुंचा यहां से वो दाएं मुड़ गया, तो दाएं का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा और उतनी ही दूर तक चलता है जितना वह पूरब दिशा में चला था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो दूरी है उसने बताई नहीं है, कोई दूरी निश्चित नहीं कही है। हाँ, ये कहा है कि जितना ये है उतना ही ये है, तो हम इसको x मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा x। बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये हम कुछ नहीं कह रहे, ये तो क्वेश्चन जैसा कह रहा था, बस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे थे। बिंदु ए से ये यात्रा प्रारंभ करता है, पूरब दिशा में जाता है, बी पर ये दाएं मुड़ जाता है, जितना यहाँ चला था उतना ही यहाँ चला है, कोई निश्चित नहीं बताया था कि कितना चला था, मैंने x मान लिया, यहाँ भी x हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा था, कह रहा था वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। अच्छा, इसके बाद बायां कुछ ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी चलकर और फिर से उतनी ही दूरी तय करता है, मतलब यहां भी वही दूरी है x, यहां भी फिर से वही दूरी है x, ठीक है, यहां कोई बिंदु वगैरह नहीं बताए हैं। आगे पढ़ते हैं, कह रहा अंततः वह बाएं मुड़ता है, मतलब यहां जाने के बाद में फिर से बाएं मुड़ता है, तो बायां तो बताइएगा कुछ इस तरह होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और उतनी ही दूरी चलकर बिंदु सी पर रुक जाता है, मतलब यहां भी वो x ही चला है, यहां भी वो उतनी ही दूरी तय कर रहा था जितनी ये, मतलब सबकी दूरियां उसने समान बताई थी। यहां बिंदु सी मिल गया था, बिंदु सी मिल गया था, तो बात समझना, छोटा सा स्ट्रक्चर था। क्या था कि ए से चला था एक विद्यार्थी, पूरब दिशा में गया था, बी पर पहुंचा, वहां से दाएं मुड़ गया था, ये अगर x था तो ये भी x ही चला था, फिर बाएं मुड़कर वो x चला, फिर से बाएं मुड़ के वो x चला, सी पे पहुंच गया। बस यही कुछ क्वेश्चन पूछा होगा। क्या पूछा था कि ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी से कितने गुनी है। आप जरा गौर करें, अगर मैं आपसे ये पूछूं ए और सी के बीच कितनी है, तो आप इसको भी टच करेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये x और ये x टोटल कितना हो जाएगा, 2x, और a और b निकालेंगे तो a भी तो आपको पता है ये ओनली x है, ए बी है x और ए सी है 2x है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए सी जो है वो ए बी से कितने गुनी है, तो आप कह सकते हैं ये x है, ये 2x है, इसका मतलब ये कितने गुनी है भाई, 2 गुनी है। आपका जो आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगा। खैर बड़ा सरल क्वेश्चन था, कई सारे विद्यार्थियों ने जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताया। खैर उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया। छोटा छोटा प्रयास आप करेंगे तो आंसर, ऐसी बात नहीं, आंसर आपका भी बिल्कुल सही आएगा। तो चलिएगा इसी क्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिलिएगा और पढ़िएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या आपसे पूछा है, गौर करिएगा। इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आपको बताएगा और कहीं ना कहीं उसी परिवर्तन के बारे में आपसे बात करेगा। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का, आपने पढ़ा होगा तो कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने ये बना लिया, यहां से उत्तर दिशा की ओर जाना था तो कुछ इस तरह गया होगा। यहां दूरी तो नहीं बताई ना, नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने किलोमीटर कितने मीटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस ये कह दिया था उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने से याद आया वो कुछ इस तरह मुड़ जाएगा। और यहां बताया है 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब ये दूरी है 1 किलोमीटर। ये वाली दूरी नहीं बताई अभी, कोई बात नहीं, आगे पढ़िएगा। कह रहा था 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, मतलब ये वाली स्थिति में वो जा रहा था और वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब वो ऐसे ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। कितना जा रहा भाई, 2 किलोमीटर, मतलब यहां जो दूरी बताई है वो कितनी बताई है, 2 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई। एक बिंदु से चला था, उत्तर दिशा की ओर गया था, बट यहां दूरी नहीं बताई थी। फिर बाएं मुड़ा 1 गया, यहां तो बता दी थी, फिर बाएं मुड़ा 2 गया। अब क्या कह रहा था, यदि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अब वो कह रहा कि पता ये कहां पहुंच रहा है, कह रहा प्रारंभिक स्थान से पश्चिम में है। कहां है, पश्चिम में, यहां से पश्चिम में ऐसा ही तो होगा ना, इसका मतलब ये यहां तक आया होगा तभी तो पश्चिम में होगा। और कितना बता रहा था कि 1 किलोमीटर है, मतलब ये जो दूरी है वो उसने 1 किलोमीटर बताई है। गौर करिएगा क्या कि ये 1 है, ये 1 है, बराबर है, ये 1 है, ये 1 है, बराबर है। तो पूछा गया था, बस यही पूछा था कि प्रारंभ में ये वाली दूरी बताओ। अरे जब आप समझ चुके हो ये 1 और ये 1 बराबर है तो ये 2 और ये 2 भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले वो कितना गया था, 2 किलोमीटर। तो बात ऐसे ही कुछ समझना, सबसे पहले उसने क्या किया था, ये वाली दूरी नहीं बताई थी, उसने लास्ट दूरी पोजीशन चेंज कर दी थी, ये वाली बता के ये वाली पूछ ली थी। तो बस आपको कुछ नहीं, बस छोटा सा डायग्राम बनाना है, वहीं समझना है, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। चलिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी और आप इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका डायग्राम आप बना के और आप अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, और एक अच्छे से क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं जो समझने के लिए बड़े कठिन है लेकिन रियल में बड़े सरल हैं। चलिए मिलिएगा अगले क्वेश्चन से। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है और समझिएगा। पहले तो पढ़ लीजिए, पढ़ने में क्या है, अगर क्वेश्चन को आपने जल्दी से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। आप देखेंगे यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, उत्तर को पूरब कहा जाए तो पूरब को क्या कहा जाएगा, तो कई सारे विद्यार्थी कहेंगे उत्तर को पूरब कह रहे तो पूरब को उत्तर कह दो, है ना। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस छोटा सा प्रारूप समझना, इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन हो XYZ उनके आंसर आपके पास होंगे। बस आप हमें ये बता दीजिए, आपको डायग्राम पता है कि नहीं, सबको पता है बिल्कुल। यानी इसको आप पूरब कहते हो, इसको आप पश्चिम कहते हो, इसको आप उत्तर कहते हो, इसको आप दक्षिण कहते हो। ये बातें आपको पता होंगी, आप सभी को ये बातें पता होंगी। तो चलिएगा, क्वेश्चन में यहाँ क्या कर रहा था आप समझना कि ये जो नाम हैं, ये जो डायरेक्शन के दिशाओं के जो नाम हैं, इनको यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। इन दिशाओं के नए नाम रखेंगे हम लोग और नए नाम रख के उसी नाम से फिर हम इनको आंसर बताएंगे। कैसे, उसने कहा था उत्तर को पूरब कहा जाए। ये जो उत्तर है ना, अब आज से कोई उसको उत्तर नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि जो उत्तर है इसको आप पूरब कहो, इसका नामकरण कर दो
ये पहले आप कहते थे उत्तर, लेकिन इसके अनुसार अब इसको पूरब कहना है। गौर फरमाना, अगर ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। अगर ये पूरब है ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। एक छोटी सी बात और समझना कि जब हम पूरब की ओर देखते हैं, जब हम पूरब की ओर अपनी डायरेक्शन करते हैं, तो हमेशा याद रखना दाएं हाथ पे दक्षिण होता है, बाएं हाथ पे उत्तर होता है। जब हम पूरब की ओर देखते हैं तो दाएं हाथ पे दक्षिण होता है, बाएं हाथ पे उत्तर होता है। मैंने उसी तरह कंडीशन की, मैंने जब इसका नाम पूरब रखा तो मैंने इसी की ओर देखा, इसका मतलब दायां, इसको हम दक्षिण कहेंगे, इसको हम उत्तर कहेंगे। आंसर आपके सामने हो गया। क्या हो गया? पूछ रहा था पूरब को क्या कहा जाएगा? अरे ये पूरब है, इसको अब आप क्या बोलेंगे भाई? दक्षिण कहेंगे। आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा। ये बड़ा सरल होता है इस तरह का क्वेश्चन। आप सभी का आंसर आ रहा है और आंसर आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। पाठक को समझ में आई? सबसे पहले आप रियल डायग्राम बना लो। रियल डायग्राम में वो जैसे नामकरण करवाए उसी तरह नामकरण कर दो, जिसका पूछे उसका नया नाम बता दो, आंसर आपके पास होगा। अगर ये प्रोसेस समझ में आया होगा तो तैयार हो जाओ और अगले क्वेश्चन में नाम बदल दो, और नाम बदलने के बाद में जो भी आए आप उसका मुझे आंसर बताना। चलिएगा, मिलिएगा अगले क्वेश्चन से। बदलिएगा, जल्दी जल्दी से नाम चेंज करो भाई। किसका नाम चेंज करवा रहा है? किसका पूछ रहा है? चेंज करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ भाई। पश्चिम को दक्षिण कहना है, ये रहा पश्चिम, इसका नाम दक्षिण हो गया। ये रहा पश्चिम, दक्षिण हो गया। अगर ये दक्षिण हो गया तो ये ऑटोमेटिक उत्तर हो जाएगा। एक का नाम वो बदलता है, बाकी सब नाम आप बदल सकते हैं। क्यों? कि एक का नाम अगर वो बदल लेगा तो दूसरा अपोजिट वाला तो समझ लेंगे, पूरा पश्चिम का निर्धारण कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इसको हम लोग पूरब कहेंगे, इसको हम लोग पश्चिम कहेंगे, क्योंकि पूरब की ओर देखने से बाएं हाथ पे उत्तर आता है, दाएं हाथ पे दक्षिण आता है। क्या पूछ रहा था? दक्षिण को क्या कहेंगे? क्यों इंतजार कर रहे हो भाई? दक्षिण को क्या कहेंगे? आप बता क्यों नहीं देते? तो साफ साफ दिख रहा है, दक्षिण को हम लोग पूरब कहेंगे। यहाँ पर लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो दो दो नाम में इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप समझना, नए नाम सर्किल में बंद रखे, नए नाम जो भी है उनको सर्किल में बंद कर लीजिए, ओल्ड नाम आप ऐसे लिख लीजिए। तो आपको इन पे फोकस करना है जो सर्किल में बंद हैं, यानी दक्षिण को आप क्या बोलेंगे? पूरब बोलेंगे। तो उम्मीद है ये छोटा सा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से आंसर बता रहे होंगे। इसी तरह और प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिएगा, मुझे आंसर बताइएगा। यहां मध्य डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर आपको मेन डायरेक्शन पता है तो मध्य डायरेक्शन में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। गौर करिएगा, क्या कह रहा था भाई? यहां पे जो नाम परिवर्तन किया है वो दक्षिण पश्चिम का नाम चेंज किया है। आपको पता है दक्षिण पश्चिम ये होता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा दक्षिण पश्चिम ये होता है। इसको अब हम क्या बोलेंगे? क्या बताया है? उत्तर कहा है, तो आप इसको उत्तर कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण हो जाएगा। पूरब पश्चिम का निर्धारण करें यदि हम, अगर हम यहां देखेंगे तो बायां यहां है, अगर हम यहां देखेंगे तो बायां वहां पर है, बाएं पे दक्षिण नहीं होता है। क्यों? तब हम पूरब की ओर देखते हैं तो दाएं पे दक्षिण होता है। इसका मतलब ये पश्चिम होगा और ये जो है वो पूरब हो जाएगा। कंप्लीट। जैसे ही नाम का परिवर्तन किया, जो पूछा जाए आंसर बता देंगे आप। क्या? तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? आपको पता है रियल में जो उत्तर पूरब होता है वो यही तो होता है कि नहीं? अब आप इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब को आप दक्षिण बोलेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आपका आया, यानी आपने दक्षिण बताया, बिल्कुल सही आंसर आया। तो उम्मीद है आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्शन के नाम बदल देता है। आप पहले ओल्ड डायरेक्शन समझ लीजिए, उनके नए नाम जैसे वो बदलाए उस तरह से नामों का अरेंज कर लीजिए, जो पूछे आंसर बता दीजिए। तो बताइएगा, यहां तक आपको कहीं कोई समस्या आ रही है या फिर आपको पूर्ण तरीके से पूरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा समाधान मिल चुका है?
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में वो भाषा में भी चेंज करता है। अगर वो ऐसे दे देता तो ठीक है, नहीं इस तरह के क्वेश्चन को वो भाषा में भी चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है, इसी बात को जानने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में भाषा कई प्रकार से बढ़ाई गई है, क्वेश्चन में भाषा कई प्रकार से बढ़ाई गई है, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य था वो डायरेक्शन को चेंज करने का था। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिस क्रम में क्वेश्चन आपका दिया गया है आप उसी क्रम में क्वेश्चन को पढ़ें। स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो स्ट्रक्चर भी बनाएं। क्या कह रहा था, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। अभी आप बात समझना, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार थे कि आपको सबसे पहले चलने के लिए डायरेक्शन बता देता था, कह देता था कि हम ऐसे जाएंगे, पूरब में जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे, और बाद में आपसे पूछ लेता था कि बताओ अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कितनी दूर है। ऐसा ही तो था ना अभी पिछले कुछ क्वेश्चनों में, पिछली क्लासों में जो क्वेश्चन किए थे, यहां बस वही चेंज कर दिया। क्या पहले नहीं बताएगा कि कौन सी दिशा में जाना है, लास्ट में बताएगा आपको कि यहां पहुंच गए हैं। तो क्या है, बोले पहले कहां चले थे। क्वेश्चन को उसने बिल्कुल पलट के रख दिया है। तो बनाइएगा इसका छोटा सा डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाए, जब दिशा ही नहीं पता कि जा कहां रहा है। तो बस छोटी सी बात आप हमेशा याद रखना, कभी कोई दिशा ना बताई जाए, कभी कोई दिशा ना बताई जाए, आप बस पूरब की ओर चलना स्टार्ट करो। आप चलने को किसी भी दिशा में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर जब हम लोग शुरुआत पूरब की ओर करते हैं तो बायां दायां हमें अच्छे से पता होता है, तो वहां थोड़ा सा समय हमारा बच जाता है। आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पूरब की ओर चलना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो किसी दिशा में गया और 20 मीटर चला, यानी ये दूरी उसकी 20 मीटर है। याद रहे ये दिशा उसने बताई नहीं थी, ये हम अपने मन से मान के चल रहे हैं। जब कोई दिशा ना बताई जाए तो आप भी मान के चलिएगा। अब उसमें चाहे आप उत्तर मान लो चाहे पूरब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरब गए 20 मीटर, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 मीटर, तो भाई दायां कुछ ऐसा हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है 15 मीटर, तो बायां कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 मीटर। इसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर, तो भाई फिर दायां हो गया और ये 10 मीटर हो गया। सबसे पहले उसने कहा था किसी दिशा में 20 मीटर चला, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर बाएं मुड़कर 15, यानी कुछ इस तरह हो गया था, ठीक है। अब कुछ कह रहा था, अंत में वह बाएं मुड़कर चलना आरंभ करता है। अब जब ये यहां से बाएं मुड़ेगा तो कुछ ऐसे ही तो जाएगा, चलना आरंभ करता है, यहां दूरी नहीं बताई थी। तो ये वाली कंडीशन में वो जा रहा था, आरंभ करता है, तो उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी। बात समझना, अभी तक क्या होता था कि ये वाली दिशा बता के ये पूछता था, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है, कह रहा इसका नाम उसने दक्षिण रख दिया है। छोटा सा डायग्राम, और डायग्राम में क्या किया है, ये वाली दिशा का नाम दक्षिण कर दिया है। तो ये उत्तर हो जाएगा कि नहीं, अगर ये दक्षिण है तो ये उत्तर हो जाएगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। जब ये चेंज कर लिया है तो क्या पूछा था, प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। आपको पता है कि आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ये वाली दिशा में गया था, और इस डायग्राम में ये दिशा कौन सी दर्शाई जा रही, पश्चिम। इसका मतलब आंसर जो है पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, बस छोटा सा प्रयास आपके द्वारा होगा कि आप किसी भी दिशा में चलेंगे, लास्ट में आप जहां पहुंचे वो जो बताए कि वो लास्ट में जहां जा रहा है उसी डायरेक्शन को चेंज कर दो, बाकी पूरा डायग्राम चेंज कर लो, जहां आप गए होंगे उसी तरह आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह एक और मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। सेम कंडीशन ये भी है, सेम कंडीशन बिल्कुल है। क्या है, मनीषा के स्कूल की बस, मनीषा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, ध्यान रहे
लास्ट में जब स्कूल पहुंच जाती है तब आपकी बता रहा था कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा की ओर है। जब स्कूल पहुंच गई तब उत्तर की ओर है। तो कह रहा था जब घर से चली थी वह 2 बार दाएं मुड़ी थी और स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो पूछा था बताओ मनीषा के घर के सामने से जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था। बस यही बातें समझनी है क्या कि मान लिया हमने कि जब मनीषा के घर से बस चली तो वो पूरब में गई होगी। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन हमने कहा ना कि जब शुरुआत वाली डायरेक्शन आपको दी नहीं जाती है तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि मनीषा के घर से जो बस है वो ये वाली दिशा में गई है। अच्छा, जब गई है घर से तो बता रहा था कि 2 बार दाएं मुड़ी है। 2 बार दाएं, एक बार दायां ये हुआ, दूसरी बार दायां ये हुआ, एक बार दायां ये हुआ, दूसरी बार दायां ये हुआ, और स्कूल पहुंचने से पहले बाएं और मुड़ती है। तो बाएं और बाएं कुछ इस तरह हो जाएगा और यहां पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। अच्छा, ये वाली कंडीशन जो लास्ट की होनी चाहिए वो फर्स्ट बता दी है क्या कि जब स्कूल पहुंचती है तो उस डायरेक्शन में जो स्कूल बस का जो मुंह है उस डायरेक्शन में कहां है, उत्तर की ओर है। यही तो बोला है ना। आपको पता है कि ये वाली कंडीशन है और उसने उत्तर कहा है तो इसका नाम रख दो उत्तर, इसका नाम हुआ दक्षिण। डायरेक्शन के नाम चेंज हो गए, इसका नाम उत्तर हो गया, इसका नाम दक्षिण हो गया, तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन बन गया कि जब मनीषा के घर से बस गई थी तो आपने ये माना था, लेकिन डायग्राम ये किसको दर्शा रहा है, डायग्राम पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। यानी जो मनीषा के स्कूल की बस है जब घर से वो चली थी तो पश्चिम दिशा में थी। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो आज आपने कई सारे क्वेश्चनों के प्रोसेस को सीखा। सबसे पहले हमने डायरेक्शन को चेंज किया, नाम के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखा, उससे जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन को करना सीखा। ये जो मनीषा इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने चेंज कर लिया। सबसे पहले हम किसी दिशा में जाएंगे, लास्ट में वो जो बताएगा उसको चेंज कर लेंगे और हम वहीं जाके डायग्राम को चेंज करके अपना आंसर बता देंगे। तो चलिएगा, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी और इसके आगे अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। यहां तक के लिए यही रखते हैं और उम्मीद है अब आपके दिशा और दूरी के टॉपिक में कोई